नमस्कार दोस्तों, क्वांटम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक युद्धों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तोौ, पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको 1526, ऑप्शन बी दिया हुआ है आपको 1191, ऑप्शन सी दिया हुआ है आपको 1192, ऑप्शन डी दिया हुआ है आपको 1168। तो दोस्तों, तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो 1191 ईस्वी के अंदर हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, इससे आपको ये भी याद रखना है कि 1191 में ये तराइन का युद्ध किस किस के बीच हुआ। तो दोस्तों, ये युद्ध पृथ्वीराज चौहान, तृतीय व मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। ये आपको ध्यान रखना है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। और दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस युद्ध में विजय किसकी हुई। तो दोस्तों, इस युद्ध में विजय जो है वो पृथ्वीराज चौहान की हुई थी 1191 के अंदर। और ये तराइन जो जगह है वो हरियाणा जो राज्य है उसके अंदर है, और करनाल करके ज़िला है, वहाँ पे ये जगह है तराइन। और 1192 ईस्वी है उसके अंदर तराइन का द्वितीय युद्ध जो है वो हुआ था। ये युद्ध भी वापस मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच हुआ था, और इस युद्ध में विजेता मोहम्मद गोरी थे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। रणथंबोर का युद्ध कब हुआ। ऑप्शन ए दिया आपको 1301 ईस्वी, ऑप्शन बी दिया है 1303 ईस्वी, ऑप्शन सी दिया आपको 1567 ईस्वी, ऑप्शन डी दिया आपको 1576 ईस्वी। तो दोस्तों, रणथंबोर का युद्ध आपको बताना है कब हुआ। तो दोस्तों, इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1301 ईस्वी। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1301 ईस्वी में ये किस किस के बीच हुआ। तो 1301 ईस्वी में दोस्तों ये हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी, हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ, और इसमें अंतिम रूप से अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई। और रणथंबोर ये सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़ के प्रथम युद्ध के समय मेवाड़ का शासक कौन था। ऑप्शन ए राणा कुंभा, ऑप्शन बी राणा सांघा, ऑप्शन सी राणा उदय सिंह, ऑप्शन डी राणा रतन सिंह। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जैसा कि राणा रतन सिंह जो है वो जो चित्तौड़ का प्रथम युद्ध हुआ था उस समय वहाँ के शासक थे मेवाड़ के, राणा रतन सिंह। और इनके काल पे यहाँ पर रानी पद्मिनी ने जौहर किया था, आपको याद हो तो 1600 रानियों को लेकर। और ये युद्ध कब हुआ ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये युद्ध चित्तौड़ का जो प्रथम युद्ध है वो 1303 ईस्वी के अंदर हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चित्तौड़ का जो प्रथम युद्ध है वो राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ, और उसके अंदर जीत जो है वो अलाउद्दीन खिलजी की हुई। और फिर इससे आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये प्रथम युद्ध के बाद द्वितीय युद्ध, सेकेंड जो वॉर है वो किस किस के बीच हुआ। वो सेकेंड जो युद्ध है चित्तौड़ का द्वितीय युद्ध, वो यहाँ पर महाराणा उदय सिंह और अकबर के बीच हो जाएगा। और इस युद्ध के अंदर जो है वो अकबर की जीत हुई थी, और उदय सिंह वहाँ से छोड़कर भाग गए थे इसको, चित्तौड़ को। तो इतना आपको ध्यान रखना है। और ये जो चित्तौड़ का द्वितीय युद्ध है वो 1667 या 68 ईस्वी को जो है वो हुआ था। चलिए आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इतना आप सबको ध्यान रखना ही है। अगला प्रश्न है आपको, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ। ऑप्शन ए दिया है 1437, ऑप्शन बी 1518, ऑप्शन सी 1527, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सारंगपुर का जो युद्ध है वो 1437 ईस्वी में हुआ था। और ये भी ध्यान रखना है 1437 ईस्वी में ये किस किस के बीच हुआ। तो 1437 ईस्वी के अंदर दोस्तों महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी, इसके मध्य ये युद्ध हुआ था। कुंभा और खिलजी, कुंभा और खिलजी, कुंभा वर्सेस खिलजी। तो इसके अंदर जीत किसकी हुई थी दोस्तों। तो इसके अंदर महाराणा कुंभा की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी, महाराणा कुंभा के अंदर इसकी जीत हुई थी सारंगपुर के युद्ध में। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है, खातौली का युद्ध किनके मध्य हुआ। खातौली का युद्ध बताना है आपको। ऑप्शन ए दिया है राणा सांघा और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी दिया है राणा सांघा और बाबर, ऑप्शन सी दिया है कुंभा व महमूद खिलजी, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो खातौली का युद्ध बताना है आपको जैसा कि पता है खातौली का युद्ध इब्राहिम लोदी और राणा सांगा जो है उसके मध्य हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, राणा सांगा व इब्राहिम लोदी। अब ये युद्ध कब हुआ था वो भी डेट आपको ध्यान रखनी है, 1518 ईस्वी।
तो 1518 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। और इसके अंदर अंतिम रूप से विजय कौन हुआ ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें राणा सांगा जो है, सांगा, उनकी जीत हुई थी। तो इतना आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आपको ये सारी युद्ध की डेट्स और ये किसके बीच में लड़ा गया, कहाँ लड़ा गया, ये सब याद रखना है, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में कोई भी चीज़ से रिलेटेड पूछी जा सकती है। तो मैंने इसमें युद्ध कहाँ हुआ, किसके बीच हुआ और किस किस में लड़ा गया, किस किस के बीच, वो सारा जो है मैंने इसके अंदर बताने की कोशिश की है। तो चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया आपको, बयाना के युद्ध में राणा सांगा के विरोध में कौन लड़ा। जैसे आपको अगला प्रश्न दिया हुआ है, बयाना के युद्ध में राणा सांगा के विरोध में कौन लड़ा। ऑप्शन है महमूद खिलजी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी हुमायूं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बयाना का जो युद्ध था उसके अंदर राणा सांगा के विपरीत बाबर जो है वो लड़ा था। अब आपको ये ध्यान रखना है, ये बयाना का युद्ध कहाँ हुआ, तो बयाना का युद्ध भरतपुर के अंदर हुआ था। भरतपुर में एक जगह है बयाना, तो वहाँ पे ये बयाना का युद्ध लड़ा गया। अब ये युद्ध कब लड़ा गया, ये युद्ध दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1527 को, ये डेट पूछी जाएगी आपको। 1527 ईस्वी को ये युद्ध लड़ा गया, बयाना का युद्ध। और इसमें विजय कौन हुआ, तो इसके अंदर बयाना के युद्ध के अंदर विजयी हुए थे वो महाराणा सांगा थे जो विजयी हुए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ। ऑप्शन ए दिया हुआ है 1515, ऑप्शन बी 1541, ऑप्शन सी 1544, ऑप्शन डी 1644। तो दोस्तों गिरी सुमेल का युद्ध आपको ध्यान रखना है। तो गिरी सुमेल का युद्ध ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें 1544 ईस्वी को गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध किस किस के बीच हुआ। तो इसका ये किस किस के बीच हुआ, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये जो मारवाड़ के शासक थे मालदेव राठौड़, और जो शेरशाह सूरी थे, मालदेव राठौड़ और शेरशाह सूरी, इसके बीच हुआ था ये युद्ध। और अब ये भी ध्यान रखना है इसके अंदर विजेता कौन थे, इसमें शेरशाह सूरी की जो है वो जीत हुई थी। और ये मालदेव राठौड़ वही है मारवाड़ के, जिनको मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहा जाता है। इनकी रानी उमादे थी, रूठी रानी उमादे, जो इनसे रूठ के चली गई थी, ये वही मालदेव राठौड़ है जो 52 परगनों की विजेता जो इनको कहा जाता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिवाना के युद्ध में किसकी विजय हुई। ऑप्शन ए दिया है महमूद खिलजी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी बाबर। तो सिवाना का युद्ध ऑप्शन ए इसमें महमूद खिलजी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी बाबर। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। सिवाना के युद्ध में किसकी जीत हुई थी, अलाउद्दीन खिलजी की। और ये युद्ध कब लड़ा गया, 1308 ईस्वी में। डेट याद रखनी है, 1308 ईस्वी में। और किस किस के बीच लड़ा गया, तो ये युद्ध सातलदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच लड़ा गया। और इस युद्ध में विजेता कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी। तो इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गागरोन के युद्ध में किसे हार का सामना करना पड़ा। ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी महमूद खिलजी फर्स्ट, ऑप्शन सी महमूद खिलजी सेकंड, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। तो गागरोन का युद्ध के अंदर इसमें प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है, हार का सामना किसे करना पड़ा गागरोन के युद्ध में। तो दोस्तों इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, अभी आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर की ये युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया, उसके बाद आप बताएंगे कि इसमें हारा कौन। तो इसके अंदर हार का सामना महमूद खिलजी सेकंड, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये युद्ध जो है महमूद खिलजी सेकंड और राणा सांगा के बीच हुआ था। और ये 1519 ईस्वी के अंदर ये युद्ध हुआ था। तो आपको ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। 1519 के अंदर राणा सांगा और महमूद खिलजी सेकंड के बीच गागरोन का युद्ध हुआ, जिसके अंदर राणा सांगा की जीत हुई और महमूद खिलजी की हार हुई। तो इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। ऑप्शन ए 1518, ऑप्शन बी 1527, ऑप्शन सी 1576, ऑप्शन डी 1644। सबको पता होना चाहिए हल्दी घाटी का युद्ध, इसमें ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। अब ये तो इस युद्ध में जीत अकबर की हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें अकबर की जीत हुई। मतिरे की राड़ में अंतिम रूप से विजयी शासक कौन थे। तो आपको बताना है कि मतिरे की जो राड़ थी उसमें अंतिम रूप से विजयी शासक कौन थे। तो विजयी शासक के बारे में बताना आपको, प्रश्न को हमेशा ध्यान से पढ़िए। तो ऑप्शन ए कर्ण सिंह, ऑप्शन बी अमर सिंह, ऑप्शन सी जय सिंह, ऑप्शन डी मान सिंह। इसके अंदर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नागौर के जो अमर सिंह राठौड़ थे और बीकानेर के जो कर्ण सिंह
कर्ण सिंह थे उनके बीच मतिरे की राड़ हुई थी। और ये राड़ स्टार्ट हुई थी कि कोई किसान के खेत में कोई मतिरा, मतलब यहाँ मतिरे से मतलब तरबूज हो जाएगा। तरबूज का जो पौधा है वो किसी किसान के खेत से उगा और उसकी बेल दूसरे किसान के खेत तक पहुँच गई। तो ये मामला इतना बढ़ गया कि ये दोनों राजाओं के बीच ये युद्ध हो गया, मतलब ये राड़ हो गई। और इसके अंदर फिर विजय कौन रहे? नागौर के अमर सिंह राठौड़। तो आपको ध्यान रखना है और डेट ध्यान रखनी है आपको। 1644 ईस्वी के अंदर ये हुआ था। 1644 ईस्वी में मतिरे की राड़ हुई थी। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोराई का युद्ध किसके बीच हुआ? ऑप्शन ए जहांगीर व शाहजहां, ऑप्शन बी जहांगीर व अकबर, और ऑप्शन सी औरंगजेब व दारा शिकोह, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोराई का युद्ध आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है औरंगजेब व दारा शिकोह। ये दोनों भाई थे, औरंगजेब व दारा शिकोह, शाहजहां के दोनों बेटे थे और इनके बीच ये दोराई का युद्ध हुआ। और ये युद्ध अजमेर के अंदर हुआ था। अजमेर के अंदर ये युद्ध हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। गंगोली के युद्ध में किस शासक की विजय हुई? ऑप्शन है जगत सिंह द्वितीय, ऑप्शन बी मान सिंह राठौड़, ऑप्शन सी मालदेव राठौड़, ऑप्शन डी प्रताप सिंह। तो गंगोली के युद्ध के अंदर जगत सिंह जो द्वितीय, जयपुर के थे ये जगत सिंह द्वितीय, इनकी जो है जीत हुई। अब ये युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो ये जैसा कि मैंने बताया जयपुर के जगत सिंह द्वितीय और मान सिंह राठौड़ जोधपुर के, इनके बीच ये युद्ध हुआ था, गंगोली का युद्ध। और ये कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर ये युद्ध हुआ था। तो इसके अंदर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। गंगोली का युद्ध आपको ध्यान रखना है, कब हुआ ये गंगोली का युद्ध? तो 1807 ईस्वी में अगर आपको डेट पूछी जाए तो 1807 ईस्वी का एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है 1818, ऑप्शन बी 1827, ऑप्शन सी 1857, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बिथोड़ा का युद्ध आपको बताना है कब हुआ। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 1857 को हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय ये बिथोड़ा का युद्ध हुआ। अब आपको ये भी बताना है कि युद्ध किस किस के बीच हुआ। तो ये युद्ध कुशाल सिंह चंपावत वर्सेस अंग्रेज सेना जो थी और जोधपुर की जो सेना थी उसके बीच हुआ था ये युद्ध। और इसके अंदर जो विजयी थे वो कुशाल सिंह चंपावत की विजयी हुई थी। कुशाल सिंह चंपावत इस युद्ध में जीते थे। 1857 की क्रांति के समय बिथोड़ा का युद्ध हुआ। तो आपको ये ध्यान रखना है। दोस्तों आपको ये जो सारे प्रश्न मैं बोल रहा हूँ इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है लास्ट में कि कितने प्रश्न आपके सही हुए, ताकि इससे पता चले और लोगों को देख के कि आपकी तैयारी कितनी है। तो आपको सारे जो बताना है आपका कमेंट बॉक्स में कि कितने आंसर आपके आज सही हुए। अगला प्रश्न देखिए, खानवा का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है 1518, ऑप्शन बी 1527, ऑप्शन सी 1576, ऑप्शन डी 1544। तो खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा इसका। सबको आना चाहिए खानवा का युद्ध। अब ये खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। ये राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था खानवा का। ये उसके बयाना के युद्ध के बाद ये युद्ध हुआ था 1527 में। तो बयाना का भी 1527 हुआ। उसके बाद जैसे ही बाबर हारा वो वापस उसने युद्ध किया खानवा का। उसके अंदर फिर ये, और इसके अंदर विजयी कौन थे? इसके अंदर विजय हुआ था बाबर। इसके अंदर बाबर जीत गया था अब की बार। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस युद्ध में एजेंट मोकमेशन का सिर काटकर किले पर लटका दिया गया? ऑप्शन है बिथोड़ा का युद्ध, ऑप्शन बी चेलावास का युद्ध, ऑप्शन सी हल्दी घाटी का युद्ध, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखना है, देखो हल्दी घाटी तो इसमें हो ही नहीं सकता ये ऑप्शन यूँ ही डाला गया है। और बिथोड़ा का युद्ध जो है अभी हमने ऊपर पढ़ ही लिया। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध आउवा पाली के अंदर हुआ था। और इसके अंदर ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और ये अंग्रेज सेना के मध्य हुआ था। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने जो है ये जो इनका ये एजेंट था मोकमेशन, इसका सिर काट कर जो है वो उस पर किले पे लटका दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस युद्ध को एक और कहते हैं, इसको कौन से युद्ध को? चेलावास के युद्ध को क्या कहते हैं? गोरे कालों का युद्ध। गोरे कालों का युद्ध। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो की आज एंड यहीं पे हो जाता है। तो उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए धन्यवाद।